नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज देखिए मित्रों, टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अपन लेकर के चल रहे थे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो अपन ने कवर किया है 1857 के संग्राम को। 1857 के संग्राम से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए थे, जिनके पूछे जाने की संभावना थी, वो अपन ने जो है क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के इस वीडियो में अपन जो है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को अपन कवर करेंगे। आज कुछ नया भी देखने को मिलेगा आपको। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी अपन साथ में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है, ये अपन धीरे धीरे जो है कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण राजस्थान हिस्ट्री जो है वो अपन इसी प्रकार से कवर करेंगे। राजस्थान हिस्ट्री अपन ने कंप्लीट कर ली है। राजस्थान आर्ट कल्चर भी अपन ने पढ़ ली है। उसके 2-3 जो टॉपिक हैं वो रहे हैं, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, 2024 में जो भी एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम में राजस्थान हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हूबहू अपने नोट्स से देखने को आप लोगों को मिलेंगे। ये अपने लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अपन ने 6 से 12 तक की जो किताबें हैं उनको शामिल किया है। इनके अलावा पनोरमा की जो किताब है उसको अपन ने शामिल किया है, नाथ पब्लिकेशन की किताब है उनको अपन ने शामिल किया है। यानी कि सभी किताबों का जो निचोड़ है, जो संक्षिप्त रूप है, वो अपने नोट्स के रूप में दिया है। तो अपने नोट्स से एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जा रहा है। अभी स्टेनो का जो एग्जाम हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन जो थे वो राजस्थान हिस्ट्री के पूछे गए थे। तो 20 में से 20 क्वेश्चन जो है वो अपने नोट्स से देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो सीईटी एग्जाम हुआ था उसमें भी जो राजस्थान हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये अच्छी बात है, यानी कि अपने नोट्स से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नोट्स से क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अपने नोट्स में उन सभी फैक्ट को शामिल किया है, वो सभी महत्वपूर्ण फैक्ट अपन ने शामिल किए हैं इसमें, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को ढंग से याद कीजिएगा। अपन जो है टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें टॉपिक ही वापस डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आप लोगों को याद हो जाएगा, ये कोशिश रहेगी। तो बिना स्किप किए और पूरा वीडियो देखना है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये है कि निम्न में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो किलेबंदी के जो अवशेष है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, बेराट से, गणेश्वर से, या फिर आपकी आहड़ सभ्यता से? सभ्यता वाले टॉपिक में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं सभ्यताओं से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन किलेबंदी वाला, इसका राइट आंसर बताना आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका कालीबंगा। ध्यान में कैसे रखना है? देखिए, किलेबंदी और सेम सा नाम है आपका कालीबंगा। तो किलेबंदी के जो अवशेष हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो किलेबंदी और कालीबंगा मैच हो रहा है, तो इसी प्रकार से मैच करना है, ये ध्यान में रखना है। बहुत बार पूछा गया है, ये चर्चित क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखने के बाद में जितने भी क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों की जो कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं, ईमानदारी से। अगर किसी के 10 क्वेश्चन हो रहे हैं राइट, तो वो 10 बताने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है, किसके निर्मित है? लकड़ी के, लकड़ी और धातु के, पत्थर के, या फिर मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं? तो कालीबंगा में जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं उन चबूतरों की विशेषता क्या है, वो किससे बने हुए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे मिट्टी की ईंटों से। तो जो चबूतरे मिले हैं वो किससे बने हैं? मिट्टी की ईंटों से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हल से जुते हुए जो खेत हैं उसके साक्ष्य जो है किस सभ्यता से मिले हैं अपन को? रंगमहल से, गणेश्वर से, आहड़ से और कालीबंगा से। तो ध्यान में रखना, हल से जुते हुए जो खेत हैं वो अपन को कालीबंगा से ही मिले हैं। ज्यादातर यहाँ पे काली चूड़ियाँ मिली है,
उस वजह से इसका नाम कालीबंगा रखा गया था। बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, पंजाबी में बंगा बोलते हैं चूड़ियों को। तो काली चूड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिली थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया गया था कालीबंगा। और यहाँ पे जो चबूतरे हैं वो चबूतरे कैसे हैं, ईंटों के बने हुए हैं, कच्ची ईंटों के बने हुए चबूतरे मिले हैं, हल से जुते हुए खेत मिले हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? और देखिए इसी से संबंधित क्वेश्चन जो है वो अभी पूछा गया था स्टेनो में। क्या पूछा गया था कि कालीबंगा जो है वो किस प्रकार की सभ्यता से संबंधित है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है उससे संबंधित है ये। कालीबंगा किससे संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा है? दयाराम साहनी ने, श्यामल दास जी ने, G.H. ओझा ने, या फिर दशरथ शर्मा ने? तो देखिए तीसरी राजधानी कहा है दशरथ शर्मा जी ने। तो क्वेश्चन 4 का जो है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। वर्ष 1961 से लेकर के और 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? R.C. अग्रवाल, बीबी लाल, B.K. थापर और M.D. खरे। अब इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपके जो कालीबंगा से संबंधित नहीं है, कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। R.C. अग्रवाल, बीबी लाल, B.K. थापर या फिर M.D. खरे। तो ध्यान में रखना, देखिए बीबी लाल, B.K. थापर, M.D. खरे ये किससे संबंधित है? आपके कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, इसके उत्खनन से संबंधित है। ये जो R.C. अग्रवाल है ये इससे संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए अपन जो है क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन से लेकर के और एकदम अंतिम क्वेश्चन तक जो है सिर्फ और सिर्फ अपन कंटेंट की बात करते हैं, क्वेश्चनों की बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं, बीच में किसी भी प्रकार की कोई अदर बात नहीं की जाती। तो इसी प्रकार से बिना स्किप किए हुए आप लोगों को ये वीडियो देखना है। स्किप करोगे तो कोई न कोई महत्वपूर्ण बात जो है वो स्किप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन ने जो क्वेश्चन पढ़े थे, अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो अपन और देख लेते हैं एक बार। तो कालीबंगा सभ्यता जो है आपके हनुमानगढ़ जिले में, और हनुमानगढ़ में भी कहाँ पे है? आपके दक्षिण पश्चिम में है। ये जो आपका जैसे कि हनुमानगढ़ मान लेते हैं अपन, ये हनुमानगढ़ के ये दक्षिण और दक्षिण के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में ये आपकी कालीबंगा है। नदी की अगर अपन बात करें तो घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी या द्वेस्वती नदी भी कहा जाता है, तो ये नदी है। इसके अलावा सर्वप्रथम जानकारी जो है LP टेसीटोरी ने जो है सर्वप्रथम जानकारी दी थी इसके बारे में, खोज करी है 1952 में अमलानंद घोष ने। देखिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये सभी ध्यान में रखने हैं। नदी भी पूछी जाती है, जिले भी पूछे जाते हैं, स्थान भी पूछे जाते हैं। तो हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में ये कालीबंगा सभ्यता मिली है। घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता मिली है। LP टेसीटोरी ने सबसे पहले जानकारी दी थी, फिर 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी, उत्खनन किया। फिर 1961-62 में बीबी लाल, B.K. थापर, फिर अन्य नाम जो है वो भी ध्यान में रखने हैं, V. जोशी, M.D. खरे, K.M. श्रीवास्तव और S.P. जैन। ये महत्वपूर्ण है, बीबी लाल और B.K. थापर और M.D. खरे। ये है आपकी कालीबंगा सभ्यता के महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग जो है चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामिति आकृति उकेरी गई है। अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से जो है कौन सा फैक्ट जो है, कौन सा कथन जो है वो सही है और सही नहीं है। तो सही कथन का चुनाव करना है। कौन से कथन का चुनाव करना है? सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल जानते थे, ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये बात गलत है, क्योंकि ये लोग चावल से परिचित थे। ध्यान में रखना, चावल से परिचित थे ये।
धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए 1, 3 और 4 ये आपके जो है सही कथन है और अपन को सही कथन ही चुनना है। देखिए क्वेश्चन में ये जरूर देखना चाहिए अपन को कि भाई सही कथन पूछा गया है या फिर असत्य पूछा गया है, यानी कि सही नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए सही कथन पूछा गया है और सही कथन है यहाँ पे 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 जो है ऑप्शन ए ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो देखिए बनास संस्कृति इसको बोलते हैं अपन कालीबंगा को, आहड़ को, बेराट को या फिर गणेश्वर सभ्यता को। तो ध्यान में रखना बनास संस्कृति जो है वो अपन बोलते हैं आहड़ सभ्यता को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और बागोर सभ्यता। तो देखिए ताम्रवती नगरी के नाम से अभी अपन ने पढ़ा था, डिस्कस किया था, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है आपका आहड़ सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तांबे के उपकरण मिले हैं लेकिन ये बाह्य संपर्कों का संकेत नहीं देती है। टेराकोटा मनके, लेपिस लाजुली और सेल खड़ी। तो देखिए यहाँ पे जो है एक पत्थर मिला है जिसका नाम है लेपिस लाजुली। ये जो है आपका बाह्य संपर्कों का संकेत देता है, यानी कि इस सभ्यता का संबंध जो है बाहर भी था। तो लेपिस लाजुली जो है ये अपन को यहाँ पे मिला है और यही जो है ये डिसाइड करता है कि इस सभ्यता का जो संबंध है वो बाहर है। तो बाह्य संपर्कों का संकेत कौन देता है यहाँ पे? लेपिस लाजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर या फिर आपकी लूनी नदी पर? तो देखिए आहड़ सभ्यता को क्या बोला जाता है? बनास संस्कृति बोला जाता है। बनास संस्कृति क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपकी जो है बनास नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के, वी.एन. मिश्रा के, बी.बी. लाल के और वी.एस. वाकणकर के। तो इनमें से कौन है जिनके नेतृत्व में आहड़ का उत्खनन कार्य हुआ? कौन सा कार्य हुआ? उत्खनन कार्य हुआ। तो ध्यान में रखना है क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया जो है इन्होंने जो है यहाँ पे उत्खनन किया था आहड़ का। अक्षय कृति व्यास ने यहाँ पे आहड़ की खोज करी थी और इनका जो उत्खनन का कार्य है वो किया था प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहड़ सभ्यता जो है इसके बारे में अपन और जान लेते हैं। दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। आहड़ कहाँ पे है? आपके उदयपुर में है। तो उदयपुर कहाँ पे आता है? अपने राजस्थान में। तो उदयपुर जो है अपने राजस्थान में जो है दक्षिण पश्चिम साइड में आता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये आपका दक्षिण पश्चिम साइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आहड़ सभ्यता है उदयपुर में, और उदयपुर में पूछे तो उत्तर पूर्व में है ये। नदी की अगर अपन बात करें तो नदी जो है वो है आयड़ नदी, बेड़च नदी, बनास नदी की सहायक नदी है। खोज करी है 1953 ईस्वी में अक्षय कृति व्यास ने। उत्खनन का कार्य किया था 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने, 1961-62 में एच.डी. सांकलिया ने। तो देखिए एच.डी. सांकलिया अभी पूछा गया था, ध्यान में रखना है। इन्होंने जो है उत्खनन कार्य किया था 1961-62 में। इनके साथ में और कौन थे? तो इनके साथ में थे आपके वी.एन. मिश्र, विजय कुमार, पी.सी. चक्रवर्ती। तो देखिए इनके नाम जरूर पूछे जाते हैं, एक तो एच.डी. सांकलिया का, एक रतन चंद्र अग्रवाल का और एक है आपका अक्षय कृति व्यास का। अक्षय कृति व्यास ने तो इनकी खोज करी थी। ये अपन ऐसे भी ध्यान में रखते हैं। देखिए आहड़ सभ्यता, ऐसे आपकी आहड़ सभ्यता और ऐसे आपकी आयड़ नदी, और ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है अक्षय कृति व्यास। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे और अक्षय कृति व्यास ने इसकी खोज करी थी 1953 में। तो 53 में देखो 3 भी इस प्रकार से ही लिखा जाता है जिस प्रकार से ए लिखा जाता है।
3 भी इस प्रकार से लिखा जाता है, तो 53 भी अपन को ध्यान में रखना है। 1953 में इसकी खोज की थी। फिर जो है उत्खनन जो है रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया, इनको जरूर ध्यान में रखना है। समय जो काल है इसका 4000 वर्ष पुरानी है ये। आहड़ सभ्यता, इसको जो है ताम्रवती नगरी कहा जाता है, आघाटपुर कहा जाता है, धूलकोट जो है स्थानीय नाम है इसका धूलकोट। बनास संस्कृति, बनास नदी के पास उपस्थित होने के कारण इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है, HD सांकलिया ने कहा था। तो ये देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये पूछे जाते हैं ऐसे। मृतकों का टीला, क्योंकि मेवाड़ महाराजाओं का यहाँ पे शमशान था, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट जो है वो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए गणेश्वर में कौन सी सभ्यता है आपकी? ताम्र युगीन सभ्यता है, ये भी ध्यान में रखना अपन को। अब इसके अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए हैं नदी में? तो मौसमी नदी, लूनी नदी, चंबल नदी और बनास नदी। और ये स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन था अभी इसी में। तो देखिए मौसमी नदी, इसी को बोलते हैं अपन कांतली नदी। कौन सी नदी बोलते हैं इसको? कांतली नदी। कहीं कहीं पे इनको बोल जाता है कांटली, ये कांटली भी इसको अपन बोलते हैं। तो कांतली दे या फिर कांटली दे या फिर मौसमी दे, तो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मौसमी नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, लोह युगीन, ताम्र और कांस्य युगीन और पूरा पाषाण काल। तो देखिए गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है। और ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता है ये। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ताम्र और कांस्य युगीन। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? देखिए निर्देशन में, किसके निर्देशन में हुआ? HD सांकलिया के, या फिर आपके VN मिश्रा के, AN घोष के, RC अग्रवाल के। तो देखिए RC अग्रवाल के, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, RC अग्रवाल। इनके निर्देशन में जो है यहाँ पे उत्खनन होता है गणेश्वर सभ्यता का। ये आपके आहड़ सभ्यता से भी संबंधित है और आपके गणेश्वर सभ्यता से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता के बारे में अपन देख लेते हैं। ताम्र युगीन सभ्यता है, नीम का थाना जिले में जो है ये स्थित है। आपके नीम का थाना नया जिला बन गया है और नए जिलों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई छेड़खानी जो है नहीं की जाएगी, ये आप लोगों को आ चुका है। तो नीम के थाने जिले में जो है ये स्थित है। पहले कहाँ थी? ये आपके सीकर जिले में, अब सीकर संभाग बन चुका है। तो ये नीम के थाना जिले में है। अगर सीकर भी पूछा जाए तो सीकर भी अपन को करना है। कांतली नदी, इसको बोलते हैं अपन कांटली नदी या फिर मौसमी नदी, ये रेवासा गांव में है, खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। खोज करी है आपकी RC अग्रवाल ने, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में। 1977-78 में विजय कुमार ने जो है उत्खनन किया था। और विशेषता देखिए, सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। DP अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार इस सभ्यता को 2800 ईसा पूर्व यानी कि पूर्व हड़प्पा कालीन बताया है। क्या बताया है? पूर्व हड़प्पा कालीन। तो पूर्व हड़प्पा कालीन किन्होंने बताया है? DP अग्रवाल ने बताया है। और इसकी खोज किसने की थी? RC अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भीम डोंगरी, गणेश्वर डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता से, बेराट सभ्यता से, कालीबंगा से या फिर आपकी आहड़ सभ्यता से? तो देखिए जो भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी जो है वो है आपकी बेराट सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता के, बनास सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के या फिर मौर्यकालीन सभ्यता के? तो देखिए मौर्यकालीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं बेराट से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विराटनगर। देखिए विराटनगर क्या है? यहाँ पे बेराट को ही विराटनगर बोला जाता है, ये ध्यान में रखना। बेराट को ही बोलते हैं अपन विराटनगर। तो बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी, DR भंडारकर, RC अग्रवाल या फिर डॉक्टर NR बनर्जी? तो देखिए दयाराम साहनी जी है, इनके नेतृत्व में सबसे पहले उत्खनन किया गया था बेराट में। तो दयाराम साहनी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने, या फिर आपके कर्नल जेम्स टोड ने, कैप्टन हॉकिंस ने, या फिर आपके आरसी अग्रवाल ने? तो ध्यान में रखना है, बीजक की पहाड़ी पर स्थित जो अशोक के शिलालेख हैं उनको सबसे पहले खोजा गया था कैप्टन बर्ट के द्वारा, और 1837 ईस्वी में। ये विराट सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं पे मिले हैं ये आपके बीजक की पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख। विराट सभ्यता के बारे में अपन जान लेते हैं कि ये जयपुर में है, जयपुर के उत्तर पूर्व में है। इनके अलावा बाणगंगा जो नदी है वो इनके पास है। 1936 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले यहाँ पे खोज की थी, उत्खनन किया था। फिर जो है 1962 में कैलाश नाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी, इन्होंने जो है उत्खनन किया। 3 पहाड़ी के रूप में बसी सभ्यता है, जिसमें एक है आपकी भीम डोंगरी, बीजक डोंगरी और महादेव या फिर गणेश डोंगरी। दयाराम साहनी ने बीजक पहाड़ी का पहले उत्खनन किया। कौन सी पहाड़ी का सबसे पहले उत्खनन किया गया था? तो देखिए, जो बीजक की पहाड़ी है इसका सबसे पहले उत्खनन किया गया था तीनों पहाड़ियों में से। अगला क्वेश्चन जो है वो अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चर्चित क्वेश्चन है ये आरपीसी के। तो बागोर, रत्नापुर, तिलवाड़ा और लोटेश्वर, इनमें से कौन से जो हैं जो मध्य पाषाण स्थल से संबंधित हैं? तो देखिए, मध्य पाषाण स्थल से संबंधित है एक तो आपका बागोर और एक यहाँ पे है आपका तिलवाड़ा, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 किसमें है आपके? 1 और 3 ऑप्शन बी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है। आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि टोटल जो है 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है राइट हुए वो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जो है कैसा लगा ये भी आप लोग जो है अपनी राय दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, लोह युगीन सभ्यता आप लोगों को बतानी है, बेणेश्वर, कालीबंगा या फिर पुंगल, भीनमाल, प्लाना या फिर मला है, नौ है जोधपुरिया या फिर सुनारी, तरखानवाला, बूढ़ा पुष्कर या फिर कुराड़ा। तो इनमें से लोह युगीन सभ्यता कौन सी है? तो लोह युगीन सभ्यता है यहाँ पे आपकी ये वाली। नौ है जो कि भरतपुर में है, जोधपुरिया जो कि जयपुर में है, सुनारी जो कि आपकी झुंझुनू में है। ये है आपकी लोह युगीन सभ्यता। तो ये जो है पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन भी। देखिए, पुरातात्विक स्थल के काल के आधार पर अपन बांट सकते हैं इनको, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में डीडवाना, जायल, विराटनगर, भानगढ़, इंद्रगढ़ और दर, ये आपको ध्यान में रखने हैं, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण में है आपके बागोर, तिलवाड़ा और विराटनगर, और यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित कौन सा है? तो बागोर और तिलवाड़ा है, ये ऑप्शन दे रखे थे। नव पाषाण काल में आहड़, गिलुंड और कालीबंगा। तो ये नाम ध्यान में रखने हैं अपन को कि भाई पूरा पाषाण काल में तो कौन कौन से हैं, मध्य पाषाण में कौन कौन से हैं, नव पाषाण में कौन कौन से हैं। इनके अलावा अपन को वो भी ध्यान में रखने हैं, लोह युगीन और ताम्र युगीन वाला। तो देखिए, पाषाण काल में बागोर और तिलवाड़ा है, ताम्र पाषाण काल में आहड़ सभ्यता है, झाडोल है, बालाथल है, गणेश्वर है, बेणेश्वर है, नंदलालपुर है, किरारोत है, चीथवाड़ी है, ओजियाना, लाझुरा, कुराड़ा, पर्वतसर और मला है। ये आपका ताम्र पाषाण से संबंधित है। लोह युगीन ध्यान में रखना, नौ है जो कि भरतपुर में है, नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ है, सुनारी जो कि झुंझुनू है, रेड नगर नैनवा जो कि टोंक से संबंधित है, जोधपुरा सांबर जो कि जयपुर में है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये 3 नाम दे रखे थे, एक तो आपका नौ है, एक आपका सुनारी और एक आपका जोधपुरा। तो ये लोह युगीन सभ्यता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।